ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाहित है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में चट्टान का घूमता हुआ एक कप भर है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काट रही है। यह विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले आकाशगंगाओं के सागर में सिर्फ एक बूंद के समान है। यह हमारा घर है, हमारी पृथ्वी। सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक ग्रह। एक बार और रोजमर्रा के कामों को छोड़ आसमान को देखिए, क्या दिखाई देता है। आसमान में फैली एक विशाल काली चादर में टिमटिमाते हुए तारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं वह सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पेज के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात के समय में हमें सिर्फ इस छोटी सी जगह के तारे दिखाई देते हैं। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी। लेकिन क्या प्रमाण के सापेक्ष में अपनी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? नमस्कार। इस एपिसोड में इसमें हम डिमांड के आखिरी छोर तक का सफर करेंगे, तो अपनी सीट बेल्ट बांधने चाहिए, क्योंकि हमारा यह सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड के आखिरी छोर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सतह ब्लू स्फीयर की तरह दिखने लगी है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज। यह 27,588 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। और यह 24 घंटे में लगभग 16 बार पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाते हैं, तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर काट रही है। सैटेलाइट स्पिम्स में एक चाल सब अच्छा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नजारा तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा। यह नहीं लग रहा। वेलकम, पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहां पर प्रेस नोट साथ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो इसकी सतह पर उतरे थे, और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से यह निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। हम अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है और चंद्रमा से हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल रखी हो। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है, जिसने पिछले कर्मों सालों से कॉमेट्स और स्टार्स की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स एड्रॉयड स्पेस में ही चला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, जो हमें इस पेड़ से आने वाले खतरों से बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। यह है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी की ही तरह रॉकी प्लैनेट है, जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन यह ग्रह एक उन नर्क की तरह है, क्योंकि इस पर होती है भयंकर पारस पानी की नहीं बल्कि एसिड की। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वह सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौरमंडल में सिर्फ विनती एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है, जो इस ग्रह को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लैनेट पर कुछ भी सब्सक्राइब नहीं कर सकता। चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। यह सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मर की इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है,
तो दिल के समय 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा भगवान यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। अगर यह ना होता तो हम ना होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद यह तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कहीं हुए यह अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह हमारा पार्ट है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल की धरती पर जीवन फला फूला होगा। मंगल की धरती पर भी सागर मौजूद थे, नदियां मौजूद थीं। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था, लेकिन आज यह ग्राफ ईरान और पंजर पड़ा है। आज वैज्ञानिक इस ग्रह पर सूक्ष्म रूप में ही सही बैक्टीरिया के रूप में जीवन खोजने में जुटे हैं, और वैज्ञानिक इस ग्रह पर भविष्य में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं। अगर मंगल पर आए हैं तो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? यह ओलंपस मॉन्स एक प्राचीन ज्वालामुखी मंगल की धरती पर ज्वालामुखी से